दिस वीडियो इज़ फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी के लिए जर्मनी आना चाह रहे हैं तो मैं 2-3 तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इजीली जर्मनी आ सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर का सर्टिफिकेट है, लाइक योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट, तो जर्मनी में 2 इंटेक्स में एडमिशन्स होते हैं, एक समर इंटेक और एक विंटर इंटेक। समर इंटेक के आजकल एडमिशन्स ओपन हैं, तो आप सिंपल जाएं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेती हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाएं। उसके लिए आप DAT.de की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जाएं और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। आपने वहाँ पर ना फ़िल्टर लगाना है अपने अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आपने मैनेजमेंट का फ़िल्टर लगाना है, मास्टर्स के लिए फ़िल्टर लगाना है, और साथ ना आपने देखना है कि वो समर इंटेक में, लेट्स सपोज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो समर इंटेक में जाके आपने वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर उसके यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के साथ ही अप्लाई का प्रोसीजर भी वहीं पर आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं वो उनको प्रोवाइड करने हैं और वो आपका एडमिशन हो जाएगा। मोस्टली आपका लेटर ऑफ जो है ना मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्या आप करेंगे यहाँ पर आके, और आपकी जो है ना डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज आपको एम्बेसी भी आजकल वीज़ा नहीं दे रही उसके बगैर ना, आइट्स के या टोफिल के बगैर। तो आप बेहतर है कि वो करें, ठीक है। तो दूसरा तरीका यूनियसिस्ट का है। यूनियसिस्ट जो है, या फिर इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है यूनियसिस्ट की। अपने वेबसाइट पे जाना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करने होते हैं। वो एज ए सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि आपको ना गारंटी देता है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं जर्मनी, ये पूरे के पूरे प्रूफ्ड हैं कि इसमें कोई भी यानी कि जालसाजी नहीं है, ठीक है। तो आपने उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। 70 यूरोज़ की फ़ीस होती है 3 मंथ्स के लिए, यानी कि सॉरी, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो आपको ना आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रूव करके दे देंगे कि आपको ना डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ठीक है। उसके लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ पासपोर्ट भी होना ज़रूरी है, लाइक आपके। तो यूनिसिस्ट मोस्टली 1 मंथ से 1.5 मंथ में कर देता है, लेकिन ये आपको मैं मैक्सिमम उसकी बता रहा हूँ कि इतने तक जा सकता है आपका टाइम, ठीक है। तो ये बेस्ट मास्टर के लिए इजीली प्रोसीजर हो गया। तो मोस्टली मास्टर्स के लिए इंग्लिश में ही काफ़ी ज़्यादा मास्टर्स होते हैं। और अगर हम बात करें बैचलर के लिए, तो बैचलर के लिए अगर आपके पास आपका बैचलर सॉरी आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, या आपका हमारे हमारे पास ए लेवल आ गया और आपने 2 सेमेस्टर्स किए हैं बैचलर्स के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैचलर जो है ना 2 साल का होता है, तो सॉरी 3 साल का होता है। तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि अगर आप अपने बैचलर के अंदर हैं तो आप जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, यही सारा प्रोसीजर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पे अगर हम पीएचडी की बात करें, तो पीएचडी जर्मनी में आके यानी समझ लें कि एक पैराडाइज़ की तरह है। आपको प्रोफेसर के अंडर काम करना है, आपको अच्छी फंडिंग मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है। तो उसके लिए थोड़ा सा खपना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यानी कि एडमिशन नहीं हम अप्लाई कर सकते। तो आपको ये करना होगा कि आपको किसी भी जो है यूनिवर्सिटी की या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे पास मैक्स प्लांक हो गया, या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर जर्मनी में बहुत सारे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर ना वो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं प्रोफेसर वगैरह, उनको प्रोजेक्ट्स को देखें। और उसके बाद प्रोफेसर को, अगर वो नई हायरिंग करें या वैसे भी प्रोफेसर को आप रीच कर दें, उन्हें कहें कि मैं आपके ना ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो आपको ना बता देंगे कि हमें ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो आप उसमें अप्लाई करें, तो उसके बाद होप्स हो आपको जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यही तरीका है। और सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि जर्मनी कैसा कंट्री है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है। आई वुड से यूरोप में तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे है। अगर आप पैसे कमाना चाहते